नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ध्येय आईएएस द्वारा संचालित यूपी पीसीएस आरओ के 5वें नंबर के टेस्ट पेपर पे चर्चा करेंगे। ये 5वें नंबर का टेस्ट पेपर बेसिकली सामान्य हिंदी पे आधारित है और इसके तहत हम लोग 60 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही इसके व्याख्या पर भी हम लोग विस्तार से नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर नंबर 5वां, जो सामान्य हिंदी पे आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर नंबर 5वां, जो सामान्य हिंदी पे आधारित है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे नज़र डालते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर पहला है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है विशेषण शब्द नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा एक जो है विशेषण शब्द नहीं है। तो यहाँ पे जो है स्वप्न जो है एक विशेष शब्द है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। और इसका जो है विशेषण होता है स्वप्निल। और जो है चौमास होता है, चौमासा दे रखा है यहाँ पे, चौमासा एक विशेषण है और इसका जो विशेष होता है चौमास। और जो है निर्मित दे रखा है, निर्मित का जो है निर्मित एक विशेषण है, इसका जो है विशेष होता है निर्माण। और जो है विषण्ड दे रखा है, ठीक है, इसका होता है विशेष जो है विषाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, समुद्र का सही विशेषण शब्द क्या होगा। तो समुद्र का सही विशेषण होगा समुद्री, समुद्र, सामुद्रिक। तो यहाँ पे तीनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, खजूरी शब्द जो है किसका विशेषण है। तो खजूरी जो है, खजूरी एक विशेषण शब्द है, इसका विशेष क्या होगा खजूर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से कौन सा एक बेमेल शब्द है। तो यहाँ पे देखा जाए चौथे में, तो चितेरा एक जो है विशेषण शब्द है, ठीक है, और इसका विशेष होता है चित्र और चित्र का विशेषण होता है चित्रित। तो यहाँ पे देखा जाए करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां, लोभ का सही विशेषण शब्द क्या है। तो लोभ का एक जो है विशेष शब्द है, इसका विशेषण होता है लुब्ध एवं लोभी। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां, निम्नलिखित विशेषण विशेष युग्मों में से कौन सा एक जो है बेमेल शब्द है। तो यहाँ पे छठे में देखते हैं, तो मार्मिक दे रखा है, एक विशेषण शब्द है और इसका विशेष होता है मर्म, लेकिन दे रखा है जो है मन। तो और मन का विशेषण होता है मानसिक, ये भी जो है विशेष है, ठीक है। और जो है यहाँ पे जो है मार्मिक एक विशेषण है और जो है मन जो भी है एक जो है विशेष है। तो यहाँ पे बेमेल है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां, राम के ढेर सारे खिलौने खरीदे, राम ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पे संख्या का कोई जिक्र नहीं है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण जो है विशेषण पद नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 8वें में रुद्र जो है एक विशेष शब्द है और इसका विशेषण होता है रौद्र। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां, सागर के समान वाक्यांश हेतु उपयुक्त विशेषण कौन सा है। तो यहाँ पे 9वें का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, गहरा जो शब्द है। तो सागर के समान जो है वाक्य हेतु उपयुक्त विशेषण जो है गहरा है, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां, चांद्र जो है ये पद विशेषण है किसका। तो ये जो है चंद्र का जो है विशेषण है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां, याति निम्नलिखित में से किसका तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे याति का जो है तत्सम शब्द क्या होगा, जाना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां, छाता का सही तत्सम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो छाता का जो है छत्रक होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां, निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों में से कौन सा एक जो है बेमेल है। तो 13 में देखा जाए तो यहाँ पे चिड़िया के सामने दे रखा है चटक,
लेकिन चिड़िया एक जो है तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द होता है चटिका। बाकी सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों में से कौन सा एक बेमेल शब्द है। तो यहाँ पे तत्सम और तद्भव शब्द दे रखे हैं। तो यहाँ पे 14 में देखते हैं तो जो है वर्तुल का तद्भव होगा बटुआ, ठीक है, वर्तुल का जो है तद्भव होगा बटेर नहीं बटुआ होगा, इसलिए ये मिलान गलत है। बाकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है तद्भव शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा एक तद्भव शब्द नहीं है। तो 15 में हम लोग देखते हैं जो है चुल्ली जो है तद्भव शब्द नहीं है, यह एक जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है चूल्हा, ठीक है। और एक वंश दे रखा है, वंश यानी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है वंश। और नाखून दे रखा है, यह भी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है नख। अगला है काजल शब्द, यह भी तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है कज्जल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। तो यहाँ पे जो है 16 में भावज एक जो है तद्भव शब्द है, ठीक है, और इसका तत्सम होता है जो है भ्रांत जाया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा परछाई दे रखा है, परछाई नहीं प्रतिछाया दे रखा है, एक तत्सम शब्द है ये और इसका तद्भव होता है परछाई। और अगला दे रखा है फाल्गुन, ठीक है, फाल्गुन ये भी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा फागुन। और दे रखा है लघुक, लघुक ये भी जो है तत्सम शब्द है, इसका होता है तद्भव जो है हल्का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, श्रृंखला का सही तद्भव क्या होगा। तो श्रृंखला का सही तद्भव होगा जो है श्रृंखल, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, सिख निम्नलिखित में से किसका तद्भव रूप है। तो सिख जो है शिष्य का जो है तद्भव रूप है, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है। तो रोम जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है रोआ। और यष्टि दे रखा है, यष्टि जो है तत्सम शब्द है, ठीक है, और इसका तद्भव होता है लाठी, लाठी का यानी तत्सम शब्द होगा लाठी, एक तद्भव है और इसका तत्सम होगा यष्टि। और मुखिया दे रखा है, मुखिया भी एक जो है तद्भव रूप है और इसका जो है तत्सम होगा मुख। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है तद्भव शब्द है। तो यहाँ पे 20 में हम लोग देखते हैं तो सी ऑप्शन महंत जो दे रखा है ये तद्भव रूप है, ठीक है। बाकी जो है दे रखा है रज्जू, रज्जू एक तत्सम शब्द है। मशक भी जो है तत्सम शब्द है और रक्षिका भी तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे रज्जू का जो है तद्भव होगा रस्सी, मशक का जो है तद्भव होगा मच्छर और रक्षिका का जो है तद्भव होगा राखी। अगला क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी जो है शुद्ध है। तो यहाँ पे उल्लंघन दे रखा है, उल्लंघन बी ऑप्शन में ये सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो 22 में देखा जाए तो पतित दे रखा है, ए ऑप्शन ये शुद्ध वर्तनी है, बाकी जो है गलत है। द्विवार्षिक ये भी गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसमें जो है हलंत संबंधी अशुद्धि है। तो 23 में देखते हैं हम लोग तो डी ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि विराट में भी और सदगति और भविष्यत में भी जो है ये जो है अशुद्धि, यहाँ पे हलंत लगना चाहिए 10 से नीचे और यहाँ तापे लगना चाहिए और यहाँ विराट पे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो 24 में देखा जाए तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बाकी जो है गलत है। कालिदास में छोटी ई की मात्रा होगी और सौहार्द में यहाँ पे रा की मात्रा नहीं यहाँ पे होगा और पौरुष में जो है पौरुष में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। यहाँ पे देखा जाए तो डी ऑप्शन जो है अशुद्ध है, जो है दिग्जाल। तो यहाँ पे होगा आधा ग होना चाहिए, ठीक है, तब से यहाँ पे शुद्ध रूप होता, बाकी जो है सही है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो 26 में देखा जाए तो डी ऑप्शन यहाँ पे शुद्ध है कि दादाजी की बीमारी चिंताजनक है। ठीक है, बाकी ये जो है ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। क्यों यहाँ पे ये गलत है कि यह महिला जो है बहुत जो है विदुषी है। ठीक है, बहुत होगा ना कि बड़ी। और यहाँ पे दूसरा कथन है कि इत्र में सुगंध है, तो इत्र के भीतर सुगंध नहीं है, इत्र में सुगंध है। और वहाँ सभी श्रेणियों के लोग उपस्थित थे, यहाँ पे श्रेणी की जगह श्रेणियों होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य जो है अशुद्ध है। तो यहाँ पे देखा जाए ए ऑप्शन अशुद्ध है, कुछ स्थलों में ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए कुछ स्थलों पर ऐसा कहा गया है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे में की जगह पर होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो 28 में देखा जाए तो बी ऑप्शन अशुद्ध है, यह एक राजनीतिक समस्या है। तो ये राजनीतिक नहीं राजनैतिक समस्या है। ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो यहाँ पे 29 में देखते हैं तो डी यहाँ पे तीनों कथन सही है, तीनों जो है करेक्ट है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, अशुद्ध वाक्यों का चयन करें। तो 30 में देखते हैं तो अशुद्ध के लिए देखना है, तो सारे वाक्य सही है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, रवि सुत सैंधव निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है। तो ये जो है घोड़ा का पर्यायवाची है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, कौशिक शब्द पर्यायवाची है किसका। तो ये जो है उल्लू का पर्यायवाची है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके अलावा उल्लू के अन्य पर्यायवाची होते हैं उलूक और लक्ष्मी वाहन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, वंचक, प्रतारक, प्रवंचक इत्यादि किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये जो है ठग के पर्यायवाची है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे 34 में देखते हैं तो यहाँ पे बादल दे रखा है, कालकूट दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 34 में हम लोग देखते हैं परजन्य दे रखा है। परजन्य जो है बादल का पर्यायवाची शब्द है, और इसके अलावा अन्य दे रखे हैं कांचनवली, चंपा और जो है अश्विन, ये जो है बिजली की पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है। तो 35 में देखते हैं तो शत्रु के सामने दे रखा है कालकूट। ठीक है, शत्रु के सामने दे रखा है कालकूट। ठीक है, तो कालकूट जो है विष का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो 36 में देखते हैं तो सर्प का पर्यायवाची है जो है पवनासन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये सही सुमेलित है, बाकी गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, शिव का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे त्रिपुरारी, जो है मदनारी, उमापति, ये सभी जो है शिव के पर्यायवाची है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, हिम का सही पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे 38 में देखते हैं द्वीप शब्द जो है हाथी का पर्यायवाची है, बाकी जो है हिम के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा शब्द जो है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे जो है छड़दा जो है रात का पर्यायवाची है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, बाकी पत्थर के पर्यायवाची हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा। तो यहाँ पे देखा जाए तो विलोचन दे रखा है, विलोचन जो है किसका आँख का पर्यायवाची है, बाकी मुकुंद, कमलापति और जनार्दन ये विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक जो है यथार्थ का विलोम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो 41 का यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, आदर्श जो है यथार्थ का विलोम नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, विपुल का विलोम शब्द है। तो विपुल का विलोम शब्द कौन सा है, अल्प, सी ऑप्शन यहाँ पे
करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर क्वेश्चन है, युति का विलोम शब्द क्या है? तो अंधकार है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। परुष का विलोम शब्द क्या होगा? तो परुष का विलोम शब्द होगा ए ऑप्शन कोमल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। यति का विलोम शब्द क्या होगा? इसका सही जवाब है गृहस्थ, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। धृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? सही जवाब होगा विनीत, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। तन्वी का विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा स्थूल, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। उद्विग्न का विलोम क्या होगा? इसका सही जवाब है निश्चिंत, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। झंकृत का विलोम क्या होगा? तो झंकृत का विलोम होगा निस्तंभ, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म जो है त्रुटिपूर्ण है? तो यहाँ पे 50 में देखते हैं जो है प्रमत्त का विलोम होगा अप्रमत्त। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। एक ही समय में वर्तमान वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए सही शब्द होगा समसामयिक, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। कठिनाई से समझने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे दुर्बोध होगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 53 में देखा जाए तो जो है ए ऑप्शन है धीरोधत्त। ये जो है इसके सामने दे रखा है श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक। ये जो है सही नहीं है, क्योंकि इसके सामने होना चाहिए था शूरवीर किंतु जो है अभिमानी नायक है। ठीक है, और ये जो कथन है इसके लिए एक वाक्यांश ये होना चाहिए था जो है धीरोदात्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। 54 नंबर क्वेश्चन है जो है भवितव्य किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो ये जो है भविष्य में होने वाला के लिए एक जो है वाक्यांश है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निराश या पराभूत किया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए होगा जो है प्रतिहत, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है कौन सा? तो 56 में देखते हैं तो पश्चिम एवं उत्तर के मध्य कोण के लिए एक शब्द क्या होगा? जो है वायव्य। ठीक है, ना कि आग्नेय, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसके लिए एक वाक्यांश शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब है जो है आतिथ्य, डी ऑप्शन करेक्ट है। और अतिथि सत्कार की भावना रखी जाए तो उसे आतिथ्य कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। जो रुका हुआ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए होगा अनिरुद्ध, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 59 में हम देखते हैं तो ऋण देने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जो है इसको कहा जाता है उत्तमर्ण, ठीक है, ना कि अधमर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सही सुमेलित है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। जो प्रशंसा के योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो है अप्रशस्त, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसी के साथ ही ध्येय आईएएस का जो आरओ का टेस्ट पेपर है वो टेस्ट क्रमांक नंबर जो है 5वां का हिंदी सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।